विटामिन B12 अदरवाइज नोन एज कोबालामीन एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। वो कौन लोग हैं जिनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी का रिस्क सबसे ज्यादा है? सो लेट्स डिवाइड द रिस्क फैक्टर्स इन 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट इनटेक। विटामिन B12 हमें नेचुरली एनिमल ओरिजिन के फूड प्रोडक्ट से मिलता है, लाइक मीट, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। That is why vegans and strict vegetarians are at risk of developing vitamin B12 deficiency. Even in elderly patients and alcoholics, this deficiency is common. Second is decreased absorption. Vitamin B12 टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है और इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है। सो वो लोग जिनमें जेनेटिकली और ड्यू टू एनी ऑटोइम्यून डिजीज लाइक पर्नीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो, या फिर ड्यू टू एनी इलियल सर्जरी लाइक इलियल रिसेक्शन, या वो कंडीशंस जिनमें इलियल एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, उन लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंसी का रिस्क होता है। थर्ड इज प्रोलॉन्ग मेडिकेशन यूज। वो लोग जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स का 12 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर मेटफॉर्मिन का 4 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। Now, what are the signs and symptoms of vitamin B12 deficiency? B12 is essential for neurologic functions. So look for neurologic findings. ऐसा महसूस होगा जैसे हाथ और पांव सुन्न हैं या उनमें सुइयां चुभ रही हैं। मेमोरी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड गेट एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। B12 is key for RBCs formation. तो आपको एनीमिया के सिम्टम्स होंगे, जैसे कि पेल स्किन, कमजोरी, जल्दी थक जाना, सांस का फूलना। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी मिलेंगी, लाइक हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ पाम्स, सोल्स, नकल्स, एल्बोज एंड नीज, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड हेयर फॉल, dark streaks on nails, glossitis and fissures on corners of mouth. So these were some of the clinical manifestations of vitamin B12 deficiency जिन पर नजर रखना जरूरी है। Now what's the solution? विटामिन B12 के रिच सोर्सेज हैं एग्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिनमें विटामिन B12 ऐड किया गया होता है, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक मरतबा डेफिशिएंसी हो जाए तो जहां बाकी सिम्टम्स रिवर्सिबल हैं, वहां ये इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट भी करा सकता है। सो अगर इस वीडियो में बताए गए कोई भी रिस्क फैक्टर्स और क्लिनिकल सिम्टम्स हैं आप में या आपके आसपास किसी और में, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू टेक विटामिन B12 सप्लीमेंट्स इज मॉर्निंग। फॉलो फॉर मोर।